डायफ्राम जाम होने के कारण से श्वास लेने और छोड़ने में दिक्कत महसूस होता है? अगर ऐसा है तो आज आपको मैं ऐसे 5 अभ्यास बताने वाला हूं जो डायफ्राम के अकड़न को दूर करते हुए ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को ठीक करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चाहे वो ब्रोंकाइटिक कंडीशन हो या अस्थमा कंडीशन हो या डायफ्राम जाम होने का टेंडेंसी वाला प्रॉब्लम हो, ये सभी के लिए लाभ करने वाला है। नमस्कार, मैं योग गुरु मोहन कार्की पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से योग सिखा रहा हूँ और मोहन योगा स्कूल चैनल के माध्यम से अभी हम इस प्रकार के बहुत सारे क्रॉनिक बीमारियों को ठीक करने के अलग अलग वीडियोस डाल रहे हैं। अगर आपने मोहन योगा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा आगे बढ़ने से पहले। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ को ऐसे आगे मिला करके रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को जितना पीछे की ओर ले जा सकते हैं ले जाएं। ऊपर की ओर देखें, गले पर खिंचाव ले आइए। इसको हम कहते हैं पोस्चर ऑफ यूनिवर्सल लॉ। ऐसे अच्छी तरह से खिंचाव को महसूस करिए लंग्स ओपनिंग इफेक्ट के साथ। और फिर श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचते हुए हाथ को आगे ले जाइए। अच्छी अवेयरनेस के साथ यहाँ प्रभाव को अनुभव करिए। लंबी लंबी श्वास का अभ्यास करना है पूरी सहजता के साथ। पुनः श्वास भरते हुए हाथों को पीछे ले जाइए पूरी अवेयरनेस के साथ। लंबी लंबी श्वास भीतर तक श्वास को अनुभव करिए। कम से कम 20 से 30 सेकंड तक यहाँ रुकिए और फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ को आगे ले जाइए। पेट को अंदर खींचिए पूरी तरह से। पेट प्रदेश से लेकर छाती प्रदेश तक, डायफ्राम से लेकर के लंग्स, हार्ट और पेट प्रदेश के अन्य ऑर्गन्स पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव होने वाला है। और फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाकर श्वास छोड़ते हुए वापस ले आइए दूसरा अभ्यास में। और श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए पूरी तरह से। प्रभाव को अनुभव करते हुए साइड स्ट्रेच करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। इस अभ्यास को भी कम से कम 2-2 बार और 20 से 30 सेकंड तक रोकते हुए करिए। ये देखने में सहज अभ्यास है लेकिन ये बहुत लाभकारी होने वाला है। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाकर पुनः श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर ले जाइए और धीरे से हाथों को ऊपर उठाकर गोल घुमाते हुए वापस ले आइए। ये 2 अभ्यास हो गए। और तीसरा अभ्यास आपको करना है उष्ट्रासन या अर्ध उष्ट्रासन। अभी थेरापी के लिए आप अर्ध उष्ट्रासन ही कर लो, ज़्यादा अच्छा है। पैरों को खोल लीजिए थोड़ा सा और दोनों हाथ को ऐसे कमर पर रखिए। कोहनी को एक दूसरे के नज़दीक ले जाने का प्रयास करिए। हिप मसल्स को अच्छी तरह से मजबूत बना करके, टाइट बना करके रखिए और पीछे जाइए। लंबे लंबे श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। धीरे से वापस आइए। जो खिंचाव आता है, जो थकान आता है, उसको रिलीज करना भी जरूरी होता है। तो ये आपके लिए बोनस अभ्यास है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाइए और हाथों को गोल घुमाकर आगे ले जाइए। ये शशक आसन का अभ्यास। इस अभ्यास पर आपका अगर फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हो तो पैरों को थोड़ा सा खोल करके अपने छाती को जमीन पर टिका सकते हैं। गले पर हल्का खिंचाव के साथ छाती को जमीन पर टिकाइए। पूरी तरह से थकान उतरने का अनुभव और आंतरिक मजबूती का भी अनुभव करें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब फिर नेक्स्ट करेंगे चौथा अभ्यास में आप ये उत्तान मंडूकासन। कोहनी को जितना पीछे ले जा सकते हैं पूरी तरह से स्पाइनल अलाइनमेंट को भी बेहतर होने का अनुभव करिए। पूरी सहजता। ये देखिए कितना अद्भुत प्रभाव देगा। आप जब अभ्यास करोगे तो समझ में आएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट क्लासिकल आसन में से एक है ये। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और धीरे से वापस ले आकर अब आगे चले जाएंगे। भुजंग आसन करेंगे। ऐसे पेट के बल पर लेटिए,
फिर आगे से ऊपर उठिए, लंबी लंबी श्वास, पूरी अवेयरनेस। ये 5वां अभ्यास है और इसके साथ साथ एक और बोनस अभ्यास आपको कराता हूँ पूरी सहजता के साथ, क्योंकि आपको पूरी तरह से लाभ मिल जाना चाहिए, आपका समस्या ठीक हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ। हमने ऐसे बहुत बड़े मल्टीनेशनल हॉस्पिटलों में हमने योग का डिपार्टमेंट चलाया मैंने, तो उस समय कई सारे क्रॉनिक बीमारी वाले लोगों को बहुत ही चमत्कार की तरह ठीक होते हुए देखा है। श्वास भरते हुए ऊपर उठिए। तो ये 20 साल का अनुभव का जिस्ट है ये टेस्टेड अभ्यास है। आप पूरी तरह से विश्वास करिए, लगातार कम से कम 2-3 हफ्ता करिएगा, क्योंकि फर्क तो डे 1 में ही पड़ जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से शरीर का साइकिल को प्रिपेयर होने के लिए, सेलुलर मेमोरी को रिप्रोग्राम होने के लिए 3 हफ्ते लग जाते हैं। धीरे से वापस, और इस बार फिर हथेली को कंधों के पीछे रखकर फिर पीछे चले जाइए, थोड़ी देर विश्राम करिए। ऐसे शशक आसन पर विश्राम करेंगे। इसमें आप एल्बोज को ज़मीन पर टिका सकते हो, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, सहज छोड़ दें, रोम रोम तक प्रभाव को अनुभव करिए। और ये देखिए, जिनको भी डायफ्रामेटिक प्रॉब्लम है, जिनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, जिनको अपर स्पाइनल रीजन पर अकड़न का समस्या है, ऐसे अवस्था में उनको हीलिंग साइकिल बेहतर करना ज़रूरी है, जिसके लिए रिलैक्सेशन का बहुत बड़ा महत्व है। तो रिलैक्सेशन वाले अभ्यास आपको हाई प्रायोरिटी के साथ करना होगा। इन अभ्यास को करने के साथ साथ आप एक चीज़ करिए, आप नींद तो पूरा लेंगे ही, 6-7 घंटे से कम तो सोना ही नहीं। दूसरी बात, हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए। वो भी आप अगर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिएंगे या हल्का गुनगुना पिएंगे तो आपके लिए ज़्यादा लाभ करेगा। ठंडा पानी नहीं पिएंगे, फ्रीज में रखे हुए चीज़ें नहीं लेंगे। और कई प्रकार के ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, ये जहर है आपके लिए, बिल्कुल नहीं लेना। और आपको अगर ठंडा कुछ खाने का दिल करता है तो दही में थोड़ा सा पानी मिला करके नॉर्मल टेम्परेचर का बना करके ये ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, इससे उतना डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फ्रीज वाले आइटम स्पेशली आपको अवॉइड करना है। और आप रात को सोने से पहले नर्वस सिस्टम के एक तरह से हीलिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और ओवरऑल हीलिंग साइकिल को बेहतर करने के लिए हल्दी वाला दूध या अश्वगंधा वाला दूध ले सकते हो। देखो, अगर आप हल्दी वाला दूध लेते हो तो ये प्रॉपर उबालने के बाद ही लेना है। अश्वगंधा वाला दूध लेते हो तो भी आपको गर्म दूध के साथ ही अश्वगंधा लेना है, ठंडे दूध के साथ नहीं लेंगे। इससे आपका फिर वो और अकड़न पैदा कर देता है, क्योंकि ये ठंडा चीज़ें कंट्रैक्शन ले आता है। इन बातों को ध्यान में रखिए और इसको लगातार कम से कम 3 हफ्ते तक फॉलो करिए, आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। और लाभ मिल गया तो ये खुद अपने पास ही सीमित नहीं रखना है, अपने जानने वालों जिनको भी ये प्रॉब्लम होगा उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और साथ में अगर अभी तक आपने मौन योगा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जा कर के आपका जो भी अनुभव हो ज़रूर लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।